वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम लोग अध्याय 17 आरंभ करेंगे। श्रद्धा त्रय विभाग योग। चलिए अभिषेक जी करेंगे। हाँ कल में करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण 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 सत्त्वमाहो रजस्तमः सत्त्वमाहो रजस्तमः सत्त्वमाहो रजस्तमः सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः 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 ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
सत्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो ये विषय जो है 16वें अध्याय से ही आगे चल रहा है। 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने 2 प्रकार के आचरण की बात कही। हाँ, एक तो क्या बोला कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, बल्कि पहला चरण श्लोक का और वहां का सेम है, समान ही है, बस वहां एक वचन में बात थी, यहाँ बहुवचन में है। बस यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यहाँ पे है क्या है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। तो भगवान ने पहले बताया था कि जो शास्त्र की विधि, शास्त्रोक्त विधियों को, विधि विधान को त्याग करके और सिर्फ काम मन माने ढंग से अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, उनको न सिद्धिम न सुखम न पराम गति, तीनों नहीं मिलते हैं। और जो दूसरे अंतिम श्लोक में कहा कि इसलिए तुम क्या करो, क्या कर्तव्य है तुम्हारे लिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानकर अपना आचरण करो। ठीक, तो अर्जुन को यहाँ प्रश्न इसी बात से उठा कि चलो भाई, अब शास्त्र तो जो है, पहले भी कभी लोग थे जिनको शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान हो। आगे वाले हमारे समय में हम लोगों का ध्यान करके अर्जुन ने और सोचा होगा कि भाई आगे तो और भी मुश्किल है, कि शास्त्रों का तो ज्ञान ठीक ठीक है नहीं, पहली बात तो है नहीं, फिर अगर है भी तो शास्त्र जब पढ़ते हैं उसका ज्ञान तो कुछ का कुछ अपने हिसाब से, कल चर्चा चल रही थी, मैं कह रहा था कि अर्थ भी जो है अनर्थ हो जाता है। ठीक, और दूसरा, संत महात्मा पहले ही बहुत कम हो गए हैं, और हैं तो उसमें कौन सा असली है कौन सा नकली, ये भी पहचानना मुश्किल है। क्योंकि ये भी कल चर्चा हुई थी कि बाहर से कर्मों से, सिर्फ कर्म देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन संत है कौन असंत है। भाई कोई संत भी मर्सिडीज में चल सकता है, असंत भी मर्सिडीज में चल सकता है। आपको लगे कि जो मर्सिडीज में चल रहा है वो तो संग्रह भाव से युक्त हुआ या भोगी हुआ, तो हो सकता सही भी हो सकता ना भी हो। तो इसलिए वो भी मुश्किल है। तो इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जिन्होंने शास्त्र की विधियों का त्याग करके क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है उनको, किसी को, कुछ लोगों को कि उचित विधि क्या है। लेकिन काम कारतः वर्तते वहां पे था, जब न सिद्धिम न पराम गतिम, अगर अपने मनमाने ढंग से करते हैं तो उसका तो भगवान ने उपाय बता दिया था कि उनको तो सिद्धि, न सुखम न सिद्धिम न पराम गतिम। परंतु यहाँ क्या अर्जुन का प्रश्न है, श्रद्धयान्विता, लेकिन श्रद्धा भाव से। यजन्ते, यजन करते हैं, पूजन यजन कर्मयोग जो भी है, दान, ये सब शास्त्र का पता नहीं, परंतु श्रद्धा भाव से करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होगी। हे कृष्ण, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस तमः। तो हे कृष्ण, ऐसे लोगों की निष्ठा फिर कौन सी निष्ठा है, वो सात्विकी निष्ठा है, राजसी निष्ठा है, अथवा तामसी निष्ठा है। तो अगर ध्यान से सुन रहे हो तो ये जितने अर्जुन के प्रश्न हैं, अगर आप ध्यान से गीता पढ़ें तो वो अपने आप बड़े स्वाभाविक से प्रश्न हैं उस वार्तालाप में, आपके भीतर भी शायद उठाई हो कि भाई ये सब ज्ञान तो है नहीं, संत महात्मा मिलते नहीं, जो भी कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, तो क्या हमारा हाल होगा। क्या ये भी तामसिक राजसिक हो गया, या इसमें सात्विक होने की भी संभावना है? ये प्रश्न है अर्जुन का। बहुत सुंदर, यहाँ देखिए भगवान को कृष्ण करके संबोधित किया। जहाँ जहाँ ये संबोधन भी है बड़े विशेष हैं। कभी जब अर्जुन को अनुसूय कहते हैं तो वहाँ उस प्रसंग में अनुसूय का गुण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ भगवान को कृष्ण कहा है। कृष्ण माने कर्षयति सह कृष्ण, जो खींचे, जो कर्षण करे, वो कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान का क्या, यहाँ श्लोक का अर्थ क्या है
कि उनको किस ओर खींचते हैं आप, किस ओर ले जाते हैं हे कृष्ण, क्योंकि आप ले जाने वाले तो आप ही हैं। तो उनको क्या सत्व की ओर ले जाते हैं, तम की ओर ले जाते हैं, रजस की ओर ले जाते हैं, इसलिए भगवान को यहाँ कृष्ण का बड़ा विशेष है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं इस विषय में। तो मुझे आप करेंगे अगला। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। देहिनां सा स्वभावजा। देहिनां सा स्वभावजा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। सात्विकी राजसी चैव। सात्विकी राजसी चैव। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। त्रिविधा भवति श्रद्धाः। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। 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 त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा। देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव। तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं देहिनाम सा स्वभावजा श्रद्धा। सात्विकी च राजसी च तामसी इति। कि भले ही शास्त्र की विधि से काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो भी मनुष्य हैं, देहधारी या देही नाम का मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न, सबका एक स्वभाव है, एक
नेचुरल पुश है, या ये कर्मों का, या जो जो संस्कार हैं और एक स्वभाव है। तो हर एक मनुष्य की स्वभावजा श्रद्धा होती है, जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है। अब जो शास्त्र से करेंगे अगर काम, शास्त्रानुकूल आचरण करेंगे, तो जो श्रद्धा है वो एक तरह से शास्त्रजा श्रद्धा हो गई है। शास्त्र तो अगर ठीक ठीक पालन किए जाएं तो सात्विक ही हैं। या सत्संग की बात करते हैं तो संगजा श्रद्धा होती है। तो सत्संग में जो रहेगा तो उससे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो एक तरह से संगजा हो गई। और एक श्रद्धा होती है स्वभावजा। यानी हर व्यक्ति के भीतर ही एक श्रद्धा होती है। और वह श्रद्धा कैसी है? वो भी 3 प्रकार की है। स्वभावजा श्रद्धा हर व्यक्ति के भीतर 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा, राजसी और तामसी श्रद्धा। ऐसी 3 प्रकार की है। और ताम शुनु, अब उसके विषय में तुम मुझसे सुनो। तो भले ही सत्संग कर रहा हो, कोई ना कर रहा हो, शास्त्र कर रहा हो, ना कर रहा हो, पर एक स्वभाव से ही हर किसी के भीतर किसी का सात्विकी स्वभाव रहेगा, किसी का राजसी, किसी का तामसी। फिर आगे उसी से लिंक आएगा अब कि जैसा जिसका स्वभाव है, फिर उसके कर्मों में उसका स्वभाव परिलक्षित होगा, और फिर उसके कर्म उसी रंग में रंग जाएंगे, उसके स्वाभाविक श्रद्धा के रंग में, और उसका फिर फल भी वही होगा, वो आगे आएगा। ठीक बात है, अगला देखते हैं। भूमिका आप करिए। जी जी भैया। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स यो यच्छ्रद्धः स एव सः। नहीं, धा है वो, धा में रा नहीं है। श्रद्धा, यत श्रद्धा, ये दोनों का संधि बन गया, यत श्रद्धा बनता है। यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, 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 श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः,
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। तो 3 प्रकार की श्रद्धा बताई भगवान। 3 प्रकार की श्रद्धा क्यों है ये बता रहे हैं यहाँ पर। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा सत्त्वानुरूपा भवति। अयं पुरुषः श्रद्धामयः, यह यच्छ्रद्धः सः एव सः। अभी तक हमेशा हम लोगों ने देखा गीता में आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसे करके जहाँ कहीं भी श्रद्धा आया तो ये हुआ कि जिसके जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान होता है, वही अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है। अब ये थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण है। कल या परसों कभी कह रहा था ना, गीता में भी ऐसे बहुत सारी जगह आपको विपरीत जैसे विचार मिल सकते हैं, तो उसको भी समझना थोड़ा हुआ। अब यहाँ वहां तो कहते थे भाई जिसके पास श्रद्धा है वैसी को ज्ञान होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि सबके पास श्रद्धा होती ही है। क्या कह रहे हैं? सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। सबके पास श्रद्धा होती है और वह श्रद्धा जो है वह सत्वानुरूपा। सत्वानुरूपा माने सबके भीतर जो अंतःकरण, जो मन बुद्धि अहंकार है, सबका चित्त है, या कहिए कि जो संस्कार हैं पुराने, उसके अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। जो स्वभावजा श्रद्धा पिछले श्लोक में कही, उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ का सत्वानुरूपा श्रद्धा। स्वभावजा श्रद्धा या सत्वानुरूपा श्रद्धा एक बात है। तो सत्वानुरूपा माने सत्व के अनुरूप, सबके सत्व के अनुरूप, सबके स्वभाव से उत्पन्न या सबके संस्कारों की वजह से उत्पन्न, सबके अंतःकरण की जैसी अवस्था है उससे उत्पन्न श्रद्धा होती ही होती है। और अयम पुरुषः श्रद्धामयः, यह जो पुरुष है या जो जीव है, मनुष्य है, यह श्रद्धामय है। श्रद्धा सब में है ही, श्रद्धा रहित कोई नहीं है, यह पुरुष सब श्रद्धामय है। इसलिए यह यच्छ्रद्धः सः एव सः। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसा ही है, उसकी निष्ठा वैसी ही है। तो बिना श्रद्धा का कोई नहीं है, सबके भीतर श्रद्धा है। और जैसी जिसकी श्रद्धा है, पिछले श्लोक में बताया, जैसी जिसकी मतलब कैसी, सात्विकी, राजसी और तामसी, या इसके कॉम्बिनेशंस, अनंत कॉम्बिनेशंस। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, सह एव सह, उसका स्वरूप, उसकी स्थिति, उसकी निष्ठा, उसके कर्म, उसके परिणाम, वह सब वैसे ही होते हैं। ठीक बात, ठीक है। फिर आगे अब ये भगवान तीनों श्रद्धा का वर्णन बताएंगे कि भाई कौन सी श्रद्धा से युक्त जो सात्विक श्रद्धा है
उसके कर्म और क्या सब भेद है, वो सब आगे देखेंगे हम लोग कल और कल के आगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव भैया।